तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार यूएस ग्वालियर एकेडमी पर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, यानी संविधान की विशेषताएं से ऑल क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर्स में अभी तक पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है जो किस देश का है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी भारत, इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान कैसा है। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान कैसा है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। क्या बोलेंगे, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी राज्यों का एक यूनियन। क्या बोलेंगे, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। क्या बोलेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्या बोलेंगे, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलेंगे, भारत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है। क्या बोलेंगे, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में कौन सा कथन सही है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ए में क्या बोला गया है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोलेंगे, कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। भारत के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। क्या बोलेंगे, भारत के संविधान में परिवर्तन के समय से ही मूल कर्तव्य शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो पहले में क्या दिया गया है, ये ऑप्शन में भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है, यानी विदेशी देशों से क्या क्या लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में एक ही बार नागरिकता मिलती है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। तो तीनों सही हैं। तो राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, भारत का संविधान है। क्या बोलेंगे, भारत का संविधान है। इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी
यानी कठोर कम और लचीला ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी संरचनात्मक, संघात्मक और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में एकात्मक है क्योंकि। क्या बोला गया, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त दिए गए सभी कथन सही हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान क्या है, वकीलों के लिए स्वर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, भारत में प्रजातंत्र तत्व पर आधारित है। क्या बोला गया है, भारत में प्रजातंत्र तत्व पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनना तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्या बोलेंगे, जनता को सरकार को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 355 से अधिक संविधान। वर्तमान में कितने संविधान हैं, बोलेंगे 395। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। क्या बोलेंगे, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटिश संस्थात्मक शासन प्रणाली, क्योंकि भारत ब्रिटिशों का ही क्या था, गुलाम था पहले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था में से इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे ऊपर क्या है, बोलेंगे संविधान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान की वृहद होने का कारण क्या है। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। क्या बोला गया है, भारत में वयस्क
मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में मतदान करने की उम्र क्या है? बोलेंगे 18 साल। पहले कितनी थी? बोलेंगे 21 साल थी पहले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या बोला गया है? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? यानी राज्यों का, भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? बोलेंगे 3 सूचियां। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? क्या बोलेंगे? जो भारत का संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत की जनता से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? भारत में वेद प्रभु सत्ता में है। क्या बोलेंगे? भारत में वेद प्रभु सत्ता में है। भारत में वेद प्रभु सत्ता है। तो क्या बोलेंगे? किस में निहित है? बोलेंगे संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है? कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? यानी भारतीय संविधान है उसकी बनावट किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम ने कहाँ जन्म लिया? क्या बोलेंगे? जो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रांस में। यानी विश्व में सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तो बोलेंगे फ्रांस का। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? कि अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? क्या बोलेंगे? अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? 30 में क्या बोला गया है? कि अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है? कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में है? क्या बोलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में है? तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर बोलेंगे संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्या बोलेंगे? संघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।